रूस और ऑस्ट्रेलिया के बाद मोदी का दूसरा सरप्राइज। अब भारत का एक और दोस्त उतरा भारत के फेवर में। अब चीन, पाकिस्तान, तालिबान को एक साथ ठोकेगा भारत, क्योंकि फ्रांस देने जा रहा है भारत को एक तगड़ा हथियार। भारत तालिबान को लेकर जो तैयारी कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अपनी दमदार विदेश नीति और कुशल नेतृत्व से भारत तालिबान के खिलाफ जिस प्रकार की रणनीति बना रहा है, उसको देखकर तालिबान और उसके आका यानी पाकिस्तान और चीन की हुकूमतें हिल गई। भले ही अमेरिका ने भारत से दगाबाजी करते हुए चीन से हाथ मिला लिया हो और भारत के खिलाफ योजनाएं बनानी शुरू कर दी हो, लेकिन भारत को अमेरिका भी रोक नहीं पा रहा है। बात चाहे तालिबान की हो, पाकिस्तान की घुसपैठ की हो या फिर चीन के साथ चल रहे तनाव की हो। भारत विश्व की सबसे ताकतवर संस्था यानी यूएनएससी और उसके साथ ही भारत के सबसे करीबी दोस्तों से अहम डील करना शुरू कर चुका है। हमने आपको कल ही बताया था कि भारत के खिलाफ अमेरिका और चीन की सीक्रेट मीटिंग के बाद मोदी सरकार ने रातों रात ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मीटिंग फिक्स की, जिसके तहत दोनों देशों के बीच तालिबान, पाकिस्तान और चीन को लेकर कई अहम डील हुई हैं। लेकिन भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है, बल्कि अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया से भी कई गुना ताकतवर देश से तालिबान से जुड़ी समस्या को लेकर संपर्क किया है। ये देश है भारत का नया और खास दोस्त फ्रांस, जिसकी सैन्य और हवाई ताकत की आज दुनिया दीवानी है। अब इस खास दोस्त ने भारत से बात करने के बाद तालिबान के खिलाफ कुछ ऐसा बयान दिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान भी हैरान रह गए हैं। वहीं फ्रांस ने चीन और तालिबान को रातों रात ठोकने के लिए एक ऐसा अचूक हथियार देने का ऐलान किया है, जो युद्ध का पासा पल भर में ही बदल देगा। वहीं इसको लेकर दोस्त इजराइल ने भी भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। आगे वीडियो में हम आपको फ्रांस के नायाब हथियार तालिबान के खिलाफ भारत के पक्ष में उसका बयान और इजराइल ने क्या दी है भारत को खुशखबरी, ये सब बताएंगे। तालिबान को लेकर फ्रांस का जोरदार बयान सुनकर तालिबान और चीन की बोलती हुई बनी। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को मान्यता दिलवाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और चीन लगातार दुनिया के देशों से संपर्क कर रहे हैं और तालिबान को मान्यता देने के लिए मना रहे हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान के इस काम के खिलाफ पहले भारत अकेले ही खड़ा था, लेकिन विदेश मंत्री S जयशंकर की कुशल विदेश नीति के कारण भारत ने अपने पक्ष में कई देशों को कर लिया है। भारत के पक्ष में आने वाला पहला देश रूस था, जिसने भारत को कुछ शर्तों के साथ तालिबान के खिलाफ उतरने और पंजशीर का साथ देने का वादा किया था। उसके बाद भारत ने जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया से संपर्क कर तालिबान के खिलाफ व्यापक समर्थन और एक्शन के वक्त सैन्य मदद देने का भरोसा लिया है। अब एक और देश भारत के साथ आ खड़ा हुआ है और वो देश है फ्रांस, जिसके पास न केवल यूएनएससी में वीटो पावर है, बल्कि ये देश हवाई हमले करने में भी माहिर है। अब तालिबान को लेकर फ्रांस ने भारत का स्टैंड लिया है और भारत के साथ बातचीत के बाद फ्रांस ने तालिबान की सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है और उसे झूठा बताया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-यवेस ली ड्रियन ने कहा कि तालिबान झूठ बोल रहा है। फ्रांस का उसकी नवगठित सरकार से कोई रिश्ता नहीं होगा। ड्रियन ने ये बातें कतर के लिए रवाना होने से पहले कही, जहां अफगानिस्तान से लोगों के निकासी पर चर्चा होने वाली है। उन्होंने कहा कि तालिबान के खिलाफ वो भारत का ही साथ देंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबानी आतंकी अगर भारत में कोई भी आतंकी घटना को अंजाम देते हैं तो हम हवाई हमलों में भारत का साथ देंगे और तालिबान पर एक्शन भी लेंगे। फ्रांस ने भारत का पक्ष लेते हुए एक झटके में ही कह दिया कि फ्रांस उस सरकार को मान्यता देने
या उसके साथ किसी भी तरह के संबंध रखने से इनकार करता है। इसके साथ ही फ्रांस ने ये भी कहा कि अब भी कुछ फ्रांसीसी नागरिक और कुछ 100 के करीब अफगान अफगानिस्तान में हैं। फ्रांस का अफगानिस्तान से बस इतना ही संबंध बचा है और वो भारत के साथ मिलकर इनको वहां से निकालेगा। दोस्त, फ्रांस से भारत आ रहा है घातक हथियार। भारत ने रातों रात इजराइल और फ्रांस से की है ये डील। तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान की धरती पर कब्जा करने और इधर चीन द्वारा भारत के खिलाफ साजिशों के तहत समुद्र में घेरने की जैसी कोशिशों के बाद फ्रांस खुलकर भारत के साथ आ गया है। अब चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ फ्रांस ने भारत को सपोर्ट देने का वादा किया है, यानी इन तीनों से भारत युद्ध करता है तो फ्रांस के फाइटर जेट भारत के पक्ष में उड़ान भरेंगे। इसी कड़ी में फ्रांस ने एक फैसला ले लिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत फ्रांस से बेहद खतरनाक राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है, जिनका सामना चीन भी नहीं कर सकता है। यानी यह हथियार तालिबान को ठोकने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मोदी सरकार इसे ऐसे ब्रह्मास्त्र में तब्दील करना चाहती है जिसका एक ही वार काफी हो युद्ध का पासा पलटने के लिए। भारत की इस मांग के बाद फ्रांस ने एक ऐलान किया है। दरअसल चीन, तालिबान जैसे दुश्मनों पर हमला करने के लिए फ्रांस भारत जिस 36वें राफेल फाइटर जेट को भारत को सौंपेगा, वो 36वां फाइटर जेट बेहद खास होगा। फ्रांस इस खास फाइटर जेट की डिलीवरी जनवरी में करने वाला है और भारत ने इसे सबसे घातक फाइटर जेट में तब्दील करवाया है। फ्रांस ने भारत के साथ मिलकर इसे भारत के द्वारा और एडवांस बनाया जाएगा। इस काम में मदद करेगा भारत का जिगरी दोस्त इजराइल। दरअसल भारत ने अब दुश्मनों की संख्या बढ़ने पर राफेल डील में थोड़ा सा बदलाव किया है और अंतिम फाइटर जेट यानी कि 36वें लड़ाकू विमान को और भी अधिक खास बनाने के लिए फ्रांस को बोला गया है, जिसमें फ्रांस और इजराइल की संयुक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तालिबान और चीन जैसे चालाक दुश्मनों को देखते हुए इजराइल की इस टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर चीन, पाकिस्तान या फिर तालिबान ने भारत पर अटैक करने की गुस्ताखी की तो भारत का ये सबसे खास फाइटर जेट पल भर में युद्ध का पासा पलट देगा। फ्रांस ने ये खास तौर पर तालिबान की उभरती हुई समस्या को देखते हुए ज्यादा ध्यान देकर बनाया है। खैर दोस्तों, तालिबान जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ भारत ने जोरदार तैयारी कर ली है। ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या भारत को फ्रांस के साथ मिलकर चीन और तालिबान के खिलाफ युद्ध का आगाज कर देना चाहिए? क्या इस मिशन में भारत को दोस्त रूस का भी सहयोग लेना चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर लिखिए।